तेल, नीतीश मोदी का खेल, खा गया राशन पी गया तेल, नीतीश मोदी का खेल। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक आज कई मुद्दे हम सब लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष उठा रही है। एक तो जो आधार वहाँ हुआ घटना घटी और जिस तरह से जालिमाना हरकत हुई, 3 लोगों की मौतें हुई हैं, अभी तक सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। पेगासस जासूसी पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई की बुनियाद पे के ऊपर, बुनियादी सवाल के ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो मिला जुला के पूरी सरकार की गवर्नेंस फेल है। सरकार और सरकारी तंत्र दोनों फेल हो चुके हैं, इनका इकबाल ख़त्म हो चुका है। और ख़ास तौर पर जनता दल और भाजपा जिनकी सरकार है, उनके बीच सरफुटौल है। तो सरफुटौल की सरकार क्या गुड गवर्नेंस देगी? यह प्रश्न नीतीश कुमार जी से और बिहार की सरकार से और भारत की सरकार से है। सब लोग गाड़ी से आते हैं, लग्जरी गाड़ी से आते हैं, आप साइकिल की। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ा है, उसके खिलाफ हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि दाम जो बढ़ा है उसमें टैक्स, बिहार सरकार अपना टैक्स कम करे, ताकि कम से कम जो तेल का रेट है वो कुछ कम होगा। किसानों को समय पर डीजल अनुदान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों को अनाज मिले समय पर, इसकी हम लोग मांग करते हैं। हेलमेट जो आप लगा के आए हैं, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। जिस तरीके से मार के लहूलुहान कर दिया गया था इसी सदन के अंदर, आप लोग को याद होगा 23 मार्च का दिन, वो काला दिन, इसके लिए हम लोग सेफ्टी के लिए लाए हैं। ये खा गया राशन पी गया तेल का स्लोगन क्या है? इसलिए कि गरीबों को अनाज जो है वो खा गया, लोग तेल पी गया, समय पर ना तो अनाज मिल रहा है ना तेल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है, लोगों को समय पर अनाज नहीं मिलता है, जो अनाज मिलता है वो सड़ा हुआ अनाज मिलता है। जो चना की बात कही गई थी, दाल की बात कही गई थी, कहाँ है वो चना? जो था वो सड़ा हुआ चना था। तो क्या ये शुभ संकेत है आने वाले दिनों में? क्या बीजेपी विरोध कर रही है, नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं, आप भी समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारा ये मुद्दा ही है। आज जो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ये हमारा मुद्दा दिया हुआ है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा उठाया गया यह मामला है। चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला हो, चाहे ये जाति जनगणना का मामला हो, यह हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी मामलों को उठा रहे को लेकर क्या आप लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं? नहीं, अगर सरकार प्रस्ताव लाती है तो हम लोग निश्चित रूप से सर्वसम्मति से उसको पास करने का काम करेंगे। ये उठाया कि अफसर शाही हावी है, अधिकारी नहीं सुनते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं उठा, कोई बोला है गलत बोला है, ऐसी कोई बात नहीं। ये आप एकदम नहीं मानते हैं कि अधिकारी आप ही कैसे? सब सुनते हैं, उस था जमाना। अब तो अधिकारियों का कितना पर कतर गया तो देखे हैं। पर कल आप ही ने बैठे पे बोला है कि अब अधिकारियों का, पहले प्रखंड में थे वीडियो साहब सर्वे सरवाना चाहते थे ब्लॉक को, अब आज विधेयक आ रहा है। अधिकारियों को दायरे में रहने के लिए सारा इंतजाम कर दिए हैं माननीय नीतीश जी और माननीय तारकिशोर जी। हम लोग अगर बोले उसका एक्शन हुआ है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। आपने देखा होगा कि आज जो विधेयक आ रहा है, पहले प्रखंड में कौन होते थे सर्वे सर्वा? वीडियो साहब होते थे, अब पंचायती राज पदाधिकारी होंगे। विकास का सर्वे सर्वा कौन होता था? तो अधिकारी है ना, डीडीसी फिर पहले अधिकारी हैं। तो देखिए अगर कहीं था लीकेज तो ये सरकार संवेदनशील है और तुरंत कार्रवाई करती है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मुकेश सहनी नाराज है, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं कि उनको डर लग रहा है, भय लग रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था खत्म है। बेकार वो अब सवाल उठा रहे हैं मुकेश जी योगी जी पर। ये तो उनका अपना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है। वो MP हार गए UPA से, NDA से हार गए विधानसभा, अब फिर भी उनको मान सम्मान दे करके हम लोग नेता बनाए हैं। तनी स्टेप बाय स्टेप चले, एक के बार ज्यादा राजनीति में छलांग लगाना, छलांग लगाना। सलाह कुछ नहीं देंगे, जरूर सलाह दे नहीं रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि सब आदमी मिलजुल करके बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम करें। अभी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बचाल जी, हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि वो बिहार विधानसभा की स्थिति देख करके ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी नहीं, कोई ब्लैकमेल नीतीश कुमार जी और तारकिशोर प्रसाद सिंह ब्लैकमेल चलने वाला है किसी का? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सरकार 5 साल चलेगी नहीं दौड़ेगी। सर जातीय आधार पे सर जनगणना होना चाहिए, जातीय आधार पे जनगणना जैसे हो रहा है वैसे होना चाहिए। कास्ट और कैस्ट से ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है। उनको उन पर लड़ना चाहिए, वो समाज को गुमराह करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।